नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपावत में आयोजित सशक्त बहना उत्सव 2026 कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान किया। इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामलीला मैदान धुरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया। देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने वो काम नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना हो, चाहे उनके लिए शौचालय बनाने हो, चाहे उनके घर तक पानी पहुंचाना हो, चाहे उनके घर तक राशन पहुंचाना हो, चाहे उनको 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज की व्यवस्था करनी है। इतने काम क्या, बेटियों का रेशियो कम होता था। बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के अंदर शुरू करना हो। हम सबको याद है, चाहे शौचालय बनाने हो, घर घर शौचालय बनाने हो, कितना कठिन होता था। शौच के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था, सुबह अंधेरे से पहले जाना पड़ता था। तबीयत खराब हो जाए तो भी जो है उस तकलीफ में भी जगह नहीं मिलती थी। इस प्रकार के काम उन्होंने करे। और पहले भी सरकारें बहुत बड़ी बड़ी आई, उन सरकारों ने कोई काम नहीं किया, केवल खोखले वायदे किए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच में आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला काम किया। आज ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, तमाम क्षेत्रों में आज महिलाएं आज नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनके सुझावों और अपेक्षाओं को सरकार की नीतियों में शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा और तय समय के मुताबिक भर्तियां पूरी कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को पद संभालने के बाद से ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनका संकल्प रहा। सीएम ने दावा किया कि नकल माफिया और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसी के साथ ही अब तक 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के बांटी गई हैं। कि ये युवा भारत को आगे ले जाने वाले युवा हैं और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये इंडियन जनरेशन है और उनके लिए हमें जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, इस प्रकार की भी नीतियां लानी है और उनके जो विचार हैं उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर है हमारा पूरा जारी होगा। एक एक भर्ती जहां होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के संपन्न हुई। सर, एक आखिरी सवाल का, उत्तराखंड में अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की है। इस दौरान सीएम धामी ने अग्निवीर डेडिकेटेड सेल के गठन को मंजूरी देते हुए कहा कि देश की सेवा करने वाले युवाओं को सेना से जुड़ी 4 साल की सेवा के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का सेना से गहरा और पीढ़ियों पुराना नाता है और वे खुद सैनिक परिवार से आते हैं, इसलिए सैनिकों और अग्निवीरों को इस जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। इस सेल के माध्यम से अग्निवीरों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। सरकार ने पहले बैच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अग्निवीर सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दी, किस तरह की तैयारी क्या की? देखिए, पूरे देश के जितने हमारे सैनिक देश की सेवा में लगे हैं, उसमें से हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है, देवभूमि का है। हर परिवार से सेना का यहाँ पर रिश्ता है, और रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ और मैं इस जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ। तो जो अग्निवीर सेल हमने बनाया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अग्निवीर देश की सेवा करके वापस आएंगे, उन सभी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आगे भी काम मिले, आगे भी जो उनकी सेवाएं वो जारी रहे, और एक अच्छा शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उनकी जो होगी वो हर प्रकार से फिट होगी, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उसके निमित्त जो पहला बैच आ रहा है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और अग्निवीर डेडिकेटेड सेल, उसको कल कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, हमारी मंत्रिमंडल से भी मंजूरी हो गई है। तो हम काम कर रहे हैं, और जो देवभूमि हमारी सैनिक बाहुल्य, सैनिक हमारी प्राथमिकताओं में है, उनके परिवार हमारी प्राथमिकताओं में है। उनके कठिन कालखंड को देश की सेवा में लगाकर वो वापस आते हैं, इसमें जो भी इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है और बढ़ती कैलेंडर के मुताबिक सभी प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने युवाओं को देश की ताकत बताते हुए उन्हें इंडिया जनरेशन कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में कार्यभार संभालने के बाद से ही उनका संकल्प है कि हर युवा को रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने दावा किया कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती थीं, लेकिन सरकार ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया है। सीएम ने कहा कि अब तक 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के बांटी गई हैं। का कैलेंडर भी जारी हो गया, क्या जेंजी तैयारी कर रहे हैं? मैंने हमेशा से इनको कहा है कि ये युवा भारत को आगे ले जाने वाले युवा हैं, और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये इंडियन जनरेशन है, और उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, जिस प्रकार की भी नीतियां लानी है, और उनके जो विचार हैं, उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर है हमारा पूरा जारी होगा। एक एक भर्ती जहाँ होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे, और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी, और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34 उत्तराखंड की विकास यात्रा और सरकार की उपलब्धियों को अब गीत संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित विशेष एल्बम गीत का विमोचन किया। पंचवटी फिल्म्स प्रोडक्शन और आदर्श संस्था की ओर से तैयार इस एल्बम में राज्य के विकास, सकारात्मक बदलाव और सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार रोजगार, स्वरोजगार पैटर्न, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और देवभूमि की पहचान के संरक्षण पर भी जोर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने एल्बम से जुड़े निर्माता, गायक, संगीतकार और कलाकारों को भी सम्मानित किया।
नेपाल के रासवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ से हुई तबाही पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड की जनता और सरकार नेपाल के प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भारत नेपाल के रिश्तों को साझा संस्कृति, परंपरा और आत्मीयता से जुड़ा बताते हुए कहा कि नेपाल की पीड़ा उत्तराखंड की पीड़ा है। तो वहीं नेपाल में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जी हां, सरकार ने लोगों से अपील की कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन केंद्र और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क करें। उत्तराखंड में अग्निवीरों के भविष्य को लेकर धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर राज्य मंत्री और पूर्व कर्नल अजय कोठियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेल के जरिए 4 साल की सैन्य सेना पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल और सैन्य अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार निजी कंपनियों, अर्धसैनिक बलों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समन्वय बनाकर अग्निवीरों को नई राह दिखाएंगी। तो वहीं प्रशिक्षण, बैंकिंग सुविधा और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। जी सर, बोलिए सर। कर दो शुरू। हाँ सर, हाँ जी। कल 25 तारीख को कैबिनेट कमेटी में घोषणा करी गई कि अग्निवीर जो 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करके आ रहे हैं, उनमें 75% जो आर्मी में रिटेन नहीं होंगे, उनको उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से ट्रांजिशन के जरिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट में रोजगार देगी या उनका भविष्य बनाएगी। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई और अब उस पे नोटिफिकेशन कल की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निकाल दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और प्योर वो कार्रवाई है जो हर सैनिक, हर युवा सेना में नौकरी कर रहे जो आज बॉर्डर में बैठे हैं अग्निवीर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इस घोषणा की कुछ खासियतें, सबसे पहले तो इस सेल को अग्निवीर रोजगार ऊधम सिंह नगर के कलरभोज में श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। तो वहीं इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे के आवास प्रायोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक शैक्षणिक सामग्री और मुख्यमंत्री श्रमिक स्वच्छता सामग्री योजना के तहत किट भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिवार पहुंचे, जिसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों और उनके परिवारों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे यहाँ सरकार ने जो पंजीकृत मजदूरों को सहयोग में किटें दिया है और जो लाभार्थी है यह सहयोग पात्र व्यक्ति को मिले, इस नाते आज श्रम विभाग का हमारे यहाँ कैंप था। जो श्रमिक हैं, पात्र हैं, उनको किटें बांटी गई हैं, उनको बधाई और सही लोगों को सहयोग मिला है। मैं इसके लिए अपनी केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी जी का और धामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर शुभ मुहूर्त और भद्रकाल की स्थिति पर श्रद्धालुओं के बीच बनी असमंजस को दूर करने के लिए ऋषिकेश के खाटू श्याम मंदिर के पुजारी लालबड़ी व्यास ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जिसे शुभ समय पर मनाना विशेष फलदायी होता है।
पुजारी के मुताबिक इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:06 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:45 तक रहेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद सुबह 9:45 तक राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से बिना किसी भ्रम के श्रद्धा और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की अपील की है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। जैसा कि आप समस्त धर्मावलंबियों को पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इसमें त्योहारों में मूर्त को लेकर बड़ी संशय बड़ी दुविधा रहती है और इस बार भी इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जो पूर्णमासी काल है 27 अगस्त 9:06 से 28 अगस्त 9:45 तक रहेगा, जिसमें जो भद्रा काल है 27 अगस्त 9:06 से रात्रि 9:30 तक समाप्त हो जाएगा और 9:30 बजे के बाद रक्षाबंधन आरंभ हो रहा है, क्योंकि रात्रि काल को रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। तो प्रातः काल 28 अगस्त को सूर्य उदय के उपरांत 9:45 तक रक्षाबंधन को बड़े हर्षोल्लास से मना सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई भद्रा काल नहीं है और यह रक्षाबंधन का त्योहार है, यह भाई बहन का अटूट प्रेम का त्योहार है। इसको प्रत्येक जनमानस। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति बनाने में जुट गई है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल SIR अभियान का तीसरा चरण जारी है, जिसे अगले 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते स्थगित हुई परिवर्तन यात्रा की बाकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के गढ़वाल और कुमाऊं में बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के उधम सिंह नगर और हरिद्वार दौरे को भी लेकर तैयारियां लगातार तेज हैं। हालांकि अभी तारीख और स्थान तय नहीं किया गया, लेकिन 15 सितंबर के बाद कार्यक्रमों की घोषणा संभव है। अंतिम चरणों पे है और उसके बाद जो है निश्चित तौर पे इस सप्ताह के अंत तक और अगले 10 दिन में जो है SIR प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बरसात का भी सीजन है, उसके बाद हमारी जो परिवर्तन यात्राएं जो रह गई हैं बाकी वाली, वो भी उनका भी जो है डेट जल्दी निकालने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे प्रदेश में 2 वरिष्ठ नेताओं के जो है कार्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। तो वो कार्यक्रम की भी हम प्रस्तावित कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी जी को हम जो है पहाड़ के 2 जगहों पे, गढ़वाल और कुमाऊं के 2 स्थानों पे, उनका भी स्थान तय नहीं हुआ, लेकिन 2 स्थानों पे उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और राहुल गांधी जी के उधम सिंह नगर और हरिद्वार आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, फाइनल नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। और संभवतः 15 सितंबर के बाद कभी भी जो है इन कार्यक्रमों की डेट फिक्स हो सकती है। और रक्षाबंधन के मौके पर आम जनता का बजट बिगड़ने वाला है, क्योंकि मिठाइयां महंगी होने जा रही हैं। देहरादून हलवाई समिति की मुख्य सूची के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले अगस्त 2026 में मिठाई बनाने वाले 25 जरूरी कच्चे माल की कुल लागत करीब 40% बढ़ी है। इसी के साथ ही पिछले साल की बात करें तो लागत 13,599 रुपए थी, तो वहीं इस साल बढ़कर 19,902 रुपए हो गई है। वहीं पिस्ता की बात करें तो 130.77%, गैस सिलेंडर की बात करें तो 95.81% और चीनी 50% तक महंगी हुई है। बादाम गिरी देशी घी, रिफाइंड वनस्पति घी और चांदी वर्ग के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। समिति का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के चलते मिठाई के दाम बढ़ाना मजबूरी है। ऐसे में इस रक्षाबंधन पर लोगों को मिठाई के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
ये भी मालूम है कि अब एकदम त्योहार का मौका है और देहरादून एक बहुत ना तो बहुत उच्च श्रेणी के लोग रहते हैं यहाँ पे, ना बहुत निम्न श्रेणी के रहते हैं, मध्यम वर्ग पर यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर सर्विस क्लास आदमी हैं। और हमारा और देहरादून में जो हमारे ग्राहक हैं, सम्मानित ग्राहक हैं, उनका हमारा व्यक्तिगत जो है रिश्ते हैं। तो उन सबको नोट करते हुए हमने कहा कि हमें नुकसान भले ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा नुकसान की भरपाई करते हुए हम लोगों ने आज से करीबन 40 से 50 रुपए किलो मिठाइयों में रेट बढ़ाए। सर, ये ऑल ओवर उत्तराखंड शुरू हो चुके हैं और इसको परसेंटेज में मानते हैं कितने परसेंटेज रेट है? परसेंटेज 5% आ गया है सर, 5% से ज़्यादा नहीं है। जबकि ये कल ये लग रहा था कि हमें 10% बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर सब लोगों ने अपने अपने आकलन करे और क्योंकि हमने सबसे कहा था कि आप जो अपने अपनी मिठाइयों के रेट अपने अपने आप निश्चय करो, क्योंकि हमारा संगठन का कोई इसके अंदर वो नहीं रोल होता कि हम रेट के लिए कोई तय करें। तो सबने अपने अपने रेट बढ़े। तो फिर रात से ही मेरे पास सब अपने जितने मेरे मेंबर थे सबने सुझाव दिया कि भाई साहब, प्रधान जी, मिठाई के रेट हम 40 से 50 रुपए किलो बढ़ाएंगे। तो आज अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल गठित करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उधर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है तो उससे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि सैनिक कल्याण निगम और उपनल की भूमिका क्या होती है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के माध्यम से पहले से ही पूर्व सैनिकों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। प्रतिमा सिंह ने अग्निवीर योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को उस उम्र में बाहर होना पड़ता है जब उन्हें अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। देखिए, ये सब कुछ भी नहीं है, महज चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा फेंका गया एक शगुफा है युवाओं के लिए। सरकार अगर युवाओं की इतनी हितैषी होती और तो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार जिसको ला करके प्रदेश का, जिसे हम सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, हमारे युवाओं के भरोसे के साथ कुठाराघात करने का कार्य सरकार ने किया है। अग्निवीर रोजगार सेल ला करके आप पहली बात तो इसका जवाब दीजिए कि सैनिक कल्याण निगम जो है उसका क्या काम होगा, फिर उपनल जो है उसका क्या काम होगा, क्योंकि इन दोनों के ही माध्यम से जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है। तो ये कुछ नहीं है रोजगार सेल अग्निवीर, ये महज धोखा है। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार को इतनी फिक्र है तो आप डिफेंस सिस्टम, आर्मी, डिफेंस जो कि सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें आप कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों खेल रहे हैं? वो बच्चा जो कि सपना लेके जाता है देश की सेवा करने के लिए, उस बच्चे को जो 4 साल में आप रिटायर करके भेज दे रहे हैं। जिस उम्र में लोग जॉब करते हैं उस उम्र में वो रिटायरमेंट का तबका लेकर के घूम रहा है। तो सरकार जनता को मूर्ख बनाना बंद करे। अगर सच में आप युवाओं के साथ हैं, सच में आप देश की सुरक्षा के साथ हैं, तो ये जो योजना है इसको खत्म कर। आज के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।